दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार और आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की सेकेंड लेक्चर। लास्ट लेक्चर में दोस्तों हमने डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया था, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्चुअली दोस्तों हम लोगों ने उसके बेसिक्स और ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में बात किया था। क्लियर है? ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में बात किया था। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात आज हम लोग फैंटास्टिक तरीके से बच्चों बात करने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका लेक्चर 2 है ना। ये आपका लेक्चर 2 है, डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर 2 है बच्चों। ध्यान देखना है, समझने की जरूरत है आपको। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों क्या हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों। टारगेट आपका 100 आउट ऑफ 100 का है। बिहार बोर्ड के क्रैश कोर्स 2024 के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है ना। टारगेट 100 आउट ऑफ 100 का है। डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकेंड लेक्चर नंबर 2 हम लोग बात करने वाले हैं। आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, है ना। चलिए तो आगे की तरफ डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे बउआ। डिफरेंस आपको जरूरी है कि आप पिछले लेक्चर को एक बार ढंग से देखे जाकर के, है ना। एक पिछले लेक्चर को ढंग से आपको देखने की जरूरत है। चलिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। देखो, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बउआ? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक्चुअली दोस्तों हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ने का है। क्लियर है? आपको क्या पढ़ने का है? फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के बारे में सिर्फ आपको पढ़ने का है। क्लियर है? बाकी आप, है ना, अगले क्लासेस, हायर क्लासेस में, अपकमिंग क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे। 12th की बात नहीं की जा रही, हायर क्लासेस में बात पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अपना सिलेबस सिर्फ और सिर्फ क्या है? फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के बारे में हम लोग बात करने वाले बच्चों के लिए। चलिए, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पहला था, दूसरा था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड तीसरा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? 3 अलग अलग टाइप का। एक और है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। बर्नौलीज का डिफरेंशियल इक्वेशन वो एक्चुअली क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। हम लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके एग्जाम में 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब में हर जगह आपको देखने को मिल जाता है। LDE बोले तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है बच्चों? क्लियर होना जरूरी है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए, क्या कह रहा है बुआ कि इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हम लोग करेंगे, है ना। इसमें कहता यह है कि अगर वैसा इक्वेशन किस फॉर्म में हो? इस फॉर्म में हो। बोले तो क्या? इस फॉर्म में हो। यहां ध्यान दो आप लोग बच्चों, dy/dx प्लस का py इक्वल टू q, है ना। dy/dx प्लस py इक्वल टू अगर q हो जाए, है ना, तो ऐसे केस में अगर ध्यान दोगे dy/dx हो जाए प्लस कुछ हो जाए py हो जाए बराबर q हो जाए, जहां p एंड q क्या है? फंक्शन ऑफ, चूंकि यहां y है तो फंक्शन ऑफ x चाहिए, या फिर कांस्टेंट अगर हो जा रहा तो ऐसे फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। और इसको सोल्व करने का तरीका, ये फॉर्मूले से हम लोग बात करने वाले बच्चे। इस फॉर्मूले से हम लोग बात करेंगे। क्या है ये फॉर्मूला? कह रहा कि सॉल्यूशन, चूंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है बउआ, क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा आप लोगों का डायरेक्ट ये स्टार्ट होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सोल्व कीजिए। सोल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैसे करेंगे बच्चों? सोल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको पहचानने का ये फॉर्म क्या है? अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाई मोस्ट इंपोर्टेंट है एंड मोस्ट केसेस में 90% चांसेस है कि आपको LDE सही रहेगा क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए, तो कह रहा है कि अगर इक्वेशन इस फॉर्म में हो, dy/dx प्लस py बराबर q हो जाए, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। एंड इसका सॉल्यूशन क्या होता है? y इंटू if। if क्या है? आगे पढ़ेंगे। y इंटू if बराबर इंटीग्रल ऑफ q इंटू if इंटू dx प्लस का c। क्लियर है? ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। जहां if क्या होता है? if का फॉर्मूला है e की पावर इंटीग्रल p dx। p क्या है? y का जो कोएफिशिएंट होगा डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, वो क्या कहलाएगा? p कहलाएगा। p मस्ट बी फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? तो कह रहा कि ये एक्चुअली में ये if क्या है बउआ? तो इस if को बच्चों हम लोग बोलते क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा फैक्टर है?
इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इसको निकालने का एक फॉर्मूला है। आप लोगों को जरूरी यह है कि अभी फॉर्मूला समझे। अगर आपको एकदम बेहतरीन फैंटास्टिक तरीके से मीनिंग के साथ जानने का है, आपको पूरा एकदम समझ लो कि प्रैक्टिकल मीनिंग, जो भी मीनिंग इसमें आ रहा सब मीनिंग के साथ जानने का है बच्चा आपको, तो आपको रेगुलर क्लास में प्रेजेंट होने की जरूरत है बच्चा। क्लियर है? हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जा रहा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के लिए बात कर रहे हैं। मार्क्स थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने आ जाए बस, और कुछ नहीं, ज्यादा हम लोग बात नहीं करने वाले हैं। क्लियर है? क्या कह रहा है कि अगर इस फॉर्म में होगा तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इस फॉर्म में अगर होगा, किस फॉर्म में होगा? इस फॉर्म में अगर आ जाए, कौन से फॉर्म में? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू आ जाए। अगर ऐसे फॉर्म में आ जाए तो इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ये होगा, जहां आई एफ क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का भी ये क्या है बउआ? फॉर्मूला है। क्लियर है? ध्यान देने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? समझ आ गया? चलिए, तो इसका एक और फॉर्म होता है बउआ, कह रहा ये है, इसका एक और फॉर्म होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। अगर ना हो तो इसका एक और फॉर्म होता है, ध्यान दोगे आगे। कह रहा ये वाला फॉर्म, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो dx अपॉन dy, देखो वहां पे हमने क्या पढ़ा था, हम लोग 1 बाय 1 कंपेयर करके पढ़ेंगे, कंपेयर करके पढ़ेंगे, थोड़ा सा सब्र करो। यहाँ पे dy अपॉन dx प्लस का क्या, पी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? q हो जाएगा। ठीक है, जहां p एंड q क्या है? फंक्शन ऑफ x है। क्लियर है? एंड ये वाला फॉर्म होगा, उल्टा x की जगह y आपको रिप्लेस कर देने का बाद, जहां जहां x दिख रहा वहां वहां y रिप्लेस कर देने का, यहां कांस्टेंट होगा। ठीक है, फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। ठीक है, तो जहां जहां आपको y दिख रहा है वहां वहां x, यहां y तो यहां x, यहां x तो यहां y, y को x से x को y से रिप्लेस कर देने का। कह रहा कि अगर dx अपॉन dy प्लस px बराबर q हो जाए, जहां p क्या है? ध्यान दोगे, p चूंकि x के मल्टीप्लिकेशन में है तो ये p एंड q क्या होगा? या तो किसका फंक्शन होगा? y का फंक्शन ऑफ y होगा, या फिर क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बातें समझ में आ रही है? अगर ऐसा इक्वेशन हो जाए तो इसका दिया गया क्या हो जाएगा बउआ? x इंटू आई एफ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्या? इंटीग्रल q इंटू आई एफ इंटू क्या, यहां क्या है बउआ? चूंकि p एंड q किसका फंक्शन है? p एंड q फंक्शन ऑफ क्या? y है। तो यहां पे क्या होगा? dy प्लस का क्या? c। अरे भाई देखो, जिसका फंक्शन होगा उसी के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेट करने का है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यही तो कह रहा q x इंटू आई एफ एक्स आई एफ क्यू आई एफ डी वाई प्लस सी, ये क्या हो जाएगा आपका? इक्वेशन हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा इनफैक्ट, है ना। जहां ये आई एफ एक्चुअली क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? e की पावर इंटीग्रल p, वहां dx होता था, यहां dy होगा। क्लियर है बच्चों? समझने की जरूरत है। आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्लियर है? समझ आएगा? जैसा क्वेश्चन वैसा मैं एक बार फिर से यहाँ पे आऊंगा, अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा तो यहाँ पे हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ पे कह रहा द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आई एफ से ही बात कर रहा, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आपको बताया गया है यहाँ पे कि आई एफ का क्या मतलब है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। क्लियर है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्या कह रहा? द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इतना ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको बताने की जरूरत है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। तो सबसे पहली बात कि सॉल्यूशन में हम लोग बात करेंगे, है ना। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है ये। ठीक है, क्या दिया गया है? x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का y इक्वल टू 2x स्क्वायर। डन है बडीज? तो यहां से क्या मिल जाएगा? dy अपॉन डी एक्स, ये माइनस y को लिख सकते हैं, प्लस का y माइनस का y, ये x डिवाइड होगा, यहाँ x आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर अपॉन x। जाने वालों को रोकेंगे क्या? नहीं। तो देखो बउआ, dy अपॉन डी एक्स प्लस का माइनस 1 अपॉन एक्स, y इक्वल टू क्या आ गया? 2x आ गया। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रही है? दिक्कत है? नहीं, दिक्कतें नहीं होनी चाहिए बच्चे, है ना। तो देखो क्या आ गया? dy बाई डी एक्स, चूंकि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहां p एंड q दोनों क्या है? x का फंक्शन है या फिर कांस्टेंट है, y का फंक्शन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो अगर ऐसा हो जाए
तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है बच्चों? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा बच्चों? e की पावर इंटीग्रल p dx। क्लियर है? समझने की आपको जरूरत है। यहां देख लो dy बाई dx प्लस py बराबर q, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e की पावर इंटीग्रल p dx। क्लियर है बडीज? है ना? if बराबर e की पावर इंटीग्रल p dx। if इक्वल टू आ जाएगा आपके फॉर्मूले से क्या? e की पावर इंटीग्रल p dx। बच्चों समझने की जरूरत है ना? समझने की जरूरत है। तो फाइनली यहां से if इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही तो पूछ रहा, e की पावर इंटीग्रल p का वैल्यू क्या होगा बउआ? -1/x dx। कैसे? अरे भाई यही तो है p, भाइयों समझो बात को, -1/x। तो सो if जो आएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आएगा क्या आ जाएगा? e की पावर माइनस इंटीग्रल 1/x dx। तो if बराबर क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा बउआ? log x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। अब ये जो माइनस दिख रहा, क्या ये -1 होकर के पावर में जाएगा? तो क्या मिल जाएगा? e की पावर log एंड क्या? x की पावर -1, है ना? होगा या नहीं होगा? तो e की पावर log अगर हो जाए बउआ, आपको पता है बेस में क्या होता है? e छुपा हुआ होता। तो ये जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, ये जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e log e कुछ नहीं होता, क्या हो जाएगा? x की पावर -1 बोले तो 1/x। डन है बडीज? 1/x आपका आंसर हो जाएगा। 1/x बोले तो a मस्ट बी द आंसर। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? a मस्ट बी द आंसर। 1/x आपका आंसर हो जाएगा। डन है? चलिए आगे की तरफ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। कह रहा द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना। फिर से वही काम, डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया गया है, cos स्क्वायर x dy अपॉन dx, cos स्क्वायर x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू tan x दिया गया है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस cos स्क्वायर x को बउआ चूंकि नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जब नहीं चाहिए तो इसको हटाएंगे, जैसे ही नीचे लाया जाएगा तो इसके नीचे भी डिवाइड होगा एंड इसके नीचे भी डिवाइड होगा। क्लियर है? तो क्या मिल जाएगा? cos स्क्वायर x नीचे में y इक्वल टू tan x अपॉन का क्या? cos स्क्वायर x। बडीज क्लियर है? तो क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान दोगे, dy अपॉन dx प्लस का क्या? cos स्क्वायर नीचे में ऊपर जाएगा sec स्क्वायर x इंटू वाई। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कि tan को लिखेंगे sin बाई cos x, है ना? sin अपॉन cos x, या फिर फिलहाल के लिए आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, है ना? ऐसे ही रहने दोगे तो आपके लिए ज्यादा आसान है। नीचे वाला cos ऊपर जाएगा, sec स्क्वायर x इंटू tan x आ जाएगा। क्लियर है? तो dy अपॉन dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, जहां q एंड p क्या फंक्शन ऑफ x दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो आपको क्या बताने की जरूरत है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर बच्चों। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता? इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला बच्चों क्या होगा? e की पावर इंटीग्रल p dx होगा या नहीं होगा? e की पावर इंटीग्रल p की जगह पे क्या है बउआ? यही तो आपका p है। ये क्या है? p है। p बोले तो sec स्क्वायर x dx। क्लियर है बडीज? तो ये जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा क्या मिल जाएगा? sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x e की पावर tan x, इसके बाद कुछ हो सकता नहीं, इसलिए नहीं करने का है कुछ। e की पावर tan x बोले तो a मस्ट बी द आंसर। ऑलराइट बडीज, क्लियर है? समझना जरूरी है, बातों को समझने की जरूरत है ना? और आपको जितना भी मैं चीजें बता रहा सबको याद रखने की जरूरत है, भूलना नहीं है। तो आपको एक गाना भी याद रखने का है, बातों को तेरी हम भुला ना सकेंगे, मेरी बातों को आपको भुलाने की जरूरत नहीं है। आगे की तरफ दोस्तों हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पे? डी वाई, सेम टाइप का क्वेश्चन सब होगा। कितना करोगे क्वेश्चन? कह रहा डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस का माइनस कॉस एक्स इंटू क्या वाई, ऐसे लिख सकते, इक्वल टू क्या साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते बच्चों? ठीक है,
तो यहाँ से ये जो मिलेगा आपको क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहाँ क्यू एंड पी फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट होगा। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका p। सो फाइनली जो p आया आपका क्या आया, माइनस का cos x। तो आपका क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा। सो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e की पावर इंटीग्रल p dx होगा कि नहीं होगा बच्चों। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपका आएगा क्या होगा, e की पावर इंटीग्रल p बोले तो माइनस का क्या cos x, माइनस का cos x dx। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको आएगा बच्चों क्या मिल जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस माइनस तो बाहर आएगा, cos x का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस का sin x। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस का sin x बोले तो a मस्ट बी द आंसर। क्लियर है बडीज, क्लियर होना जरूरी है। क्लियर है बच्चों, आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। फिर से कह रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसका, इसका dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। जहां यहां देख लो dy बाई डी एक्स प्लस पी, ये y है तो p की जगह पे क्या है बुआ, p बराबर क्या है sec x है, एंड ये भी फंक्शन ऑफ x है, ये भी फंक्शन ऑफ x है। खोपड़ी लगाने का नहीं, डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको करने का है। e की पावर इंटीग्रल p dx, मैं इसलिए फॉर्मूला लिख रहा ताकि आपको फॉर्म कम से कम पता है, तो फॉर्मूला तो याद रहता ही है। क्या हो जाएगा sec x dx, है ना। sec का इंटीग्रेशन क्या होता है बउआ, दो टाइप का होता है। क्या होता है, e की पावर log ऑफ मॉड sec x प्लस tan x। याद करने का तरीका भी बताया गया था। e log e क्या होता है, प्रॉपर्टी से हट जाएगा, क्या मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ a। ये चूंकि बहुआ आप जानते हो, क्या जानते हो, a की पावर log a कुछ हो क्या होगा, कुछ हो क्या होगा, x किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये आपको x के बराबर होगा। ये आपको log की प्रॉपर्टी है। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा e की पावर log e, आंसर क्या हो जाएगा sec x प्लस बहुआ tan x। ये आपका फाइनल आंसर बोले तो ए मस्ट बी द आंसर, sec x प्लस tan x आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। फैंटास्टिक, जबरदस्त तरीके से बहुआ पढ़ने की जरूरत है। आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, मोस्ट अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपोर्टेंट हम लोग कर रहे हैं। फैंटास्टिक तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। घबराने का नहीं, दरफड़ाने का नहीं, हड़बड़ाने का नहीं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ने का है बस। क्लियर है, चलिए चलिए चलिए। फिर से वही बात, डी इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोला, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस, देखो यहां बउआ, यहां ध्यान दो, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर आ गया है। ये आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये एक्चुअली में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है नहीं, इसीलिए इसको हटा दिया जाए। क्यों है बउआ, देखो क्या ये dy बाई डी एक्स है, ओके है। क्या ये पी वाई है, ओके है। क्यों, 1 अपॉन एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर है, फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए बच्चा। ये आपको किसका है क्वेश्चन, ये आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का है। क्लियर है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे फिलहाल के लिए। अरे भाई देखो यहाँ ध्यान दे दो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर होगा। अभी तो हमें पता नहीं है कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को, है ना। क्लियर है कि नहीं बच्चे। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। इसको क्या बात करेंगे, इसको ऐसे ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे कह दिया है इतना है, तो ये तो फिक्स है कि आएगा ही आएगा। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहां p एंड q फंक्शन ऑफ x है, कुछ नहीं करना। क्या हो जाएगा डायरेक्टली, अभी जस्ट हम लोगों ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला था, क्या हो जाएगा e की पावर इंटीग्रल p dx। बच्चों क्लियर है, इंटीग्रल p dx, तो y f इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p की जगह पे वो हुआ sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है वो हुआ tan x होता, e की पावर tan x प्लस का c लिखने का जरूरत यहाँ पे नहीं होता, बी आंसर आ जाएगा। क्लियर है बडीज, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ, इतना बातों को समझो। इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, ऑलरेडी देखो dy बाई डी एक्स चाहिए, इसको हम लोग हटा सकते हैं। तो चूंकि क्या दिया गया है, x log x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस का y इक्वल टू 2 log x, है ना, 2 log x, है ना।
इस x log x को क्या हुआ, हम लोग इधर डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे dy अपॉन dx जैसा है वैसे ही मिलेगा, प्लस का 1 अपॉन x इंटू लॉग एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या 2 log x अपॉन का क्या x log x। बच्चों क्लियर है, जाने वालों को रोकेंगे नहीं। तो फाइनली dy अपॉन dx जो आएगा क्या आ जाएगा 1 dy अपॉन dx जो होगा क्या हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस का 1 अपॉन x log x, क्लियर है, इंटू का क्या इंटू का y इक्वल टू 2/x, क्लियर है। ये आपका क्या आ जाएगा बउआ p dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, है ना, बातें समझ में आ रही है। dy अपॉन dx p बराबर क्या है 1 अपॉन x इंटू लॉग x, बड़ी क्लियर है। ये p के बराबर आ गया। आपको पूछ रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा। जितना क्लास में कराया जा रहा है बच्चा फैंटास्टिक तरीके से आपको अपने घर में बैठ करके, रूम में बैठ करके, जहां बैठे हो आपको बनाने की जरूरत है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरेक्ट लिख लो, यहां पे क्या हो जाएगा e की पावर 1 अपॉन x log x dx। देखो बाबा अब सवाल ये है कि इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो ये e की पावर साइड हो जाएगा, है ना, बातों को समझोगे, ये e की पावर साइड हो जाएगा, क्या बचेगा x log x 1 अपॉन x log x का इंटीग्रेशन। तो देखो बउआ log x को अगर हमने t माना, अगर इस log x को हमने t माना तो क्या मिल जाएगा log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x dx, इसकी जगह पे इसके और इसके जगह पे क्या dt होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं if बराबर e की पावर इंटीग्रल dt। अरे बउआ log x को t मानेंगे तो यहाँ पे t dx अपॉन x की जगह पे dt, तो dt बाई t का क्या होता है फॉर्मूला बउआ इंटीग्रेशन log t e की पावर log बेस में e t, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बच्चों डायरेक्टली आ जाएगा t, और t को हमने क्या माना था बच्चे log x माना था कि नहीं, t को हमने क्या मान रखा था log x, सीधी बात नो बकवास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x, समझ आइस कि नाइस, आइस आइस आइस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर c मस्ट बी द आंसर। ऑलराइट क्लियर बडी, c आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 था। क्या द सॉल्यूशन। अब देखिए अब आपको बात हो रहा सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन की, बोले तो आपको सोल्व करने की जरूरत है, यहाँ पे इक्वल टू दिया गया है, इसे आपको सोल्व करने की जरूरत है, कुछ नहीं करना, आसान भाषा में बात करना। ये बउआ x डिवाइड होगा इधर प्लस का y बाई x इक्वल टू x e की पावर x अपॉन x, ये वाला x हमने डिवाइड किया तो x से x जाएगा, क्या मिल जाएगा, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा 1 अपॉन x इंटू वाई इक्वल टू e की पावर x, जहां p क्या है बउआ p है 1 अपॉन x एंड q क्या है बउआ q। सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन में बच्चों आपको किसकी जरूरत है, सॉल्यूशन में किसकी जरूरत है, p एंड q दोनों की जरूरत है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत है, q की जरूरत है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया q लिख दिया। q बराबर क्या आ जाएगा e की पावर x, क्लियर है बडीज, क्लियर है। सो सबसे पहले आपका यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आएगा क्या आएगा वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रल p dx होगा या नहीं होगा बता दो। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपका हो जाएगा e की पावर इंटीग्रल p बोले तो 1 अपॉन x dx, 1 अपॉन x का क्या हो जाएगा e की पावर क्या log x e, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा बउआ इंप्लाइज इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आएगा बउआ आपका क्या आ जाएगा e log e, खत्म कहानी, x हो जाएगा कि नहीं होगा बताओ, x होगा बच्चे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो आपका सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन ऑफ गिवन डी जो होगा, दिया गया जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका डी, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो y इंटू वाई एफ, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू वाई एफ, होगा कि नहीं होगा बोल बे, प्लस का क्या c, तो y आई एफ की जगह पे आपका आंसर आया है x, आई एफ की जगह पे क्या आंसर आया है x, आया कि नहीं आया बच्चों, x इक्वल टू क्या q की जगह पे क्या दिया गया है, q की जगह पे क्या दिया है e की पावर x बच्चों, है ना, तो क्या हो जाएगा q e की पावर x इंटू फिर से आई एफ ई एक्स डी एक्स प्लस का c। अब इसको इंटीग्रेट करने का है बउआ, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x इंटू वाई इक्वल टू e की पावर x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा,
एल्जेब्राइक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एंड दिस इज व्हाट बच्चों, ये क्या है? एल्जेब्राइक फंक्शन है। आपको पता है आइलेट में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आइलेट में जो पहले आता वो यू हो जाता, तो क्या आएगा आइलेट में? क्या आएगा? पहले ILATE, पहले एल्जेब्राइक आया फिर एक्सपोनेंशियल आया, तो एल्जेब्राइक क्या हो जाएगा? u। तो u को करने का है बाहर, v को इंटीग्रेट कर देने का है, माइनस का बाहर जिसको हमने किया उसका डिफरेंशिएशन dx अपॉन dx, फिर से इस e की पावर x का इंटीग्रेशन। ऑलराइट बडीज, अब जो बच जाएगा इसका फिर से अपने को इंटीग्रेशन करने का है, प्लस का कांस्टेंट c। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है बच्चों? प्लस का वो वाला कांस्टेंट c। ठीक है, तो यहां से क्या मिल जाएगा? x इंटू वाई इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर x माइनस dx अपॉन x क्या हो जाएगा? dx अपॉन x हो जाता 1 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, फिर से इसका अपने को क्या करने का है बच्चों? इंटीग्रेशन करने का है। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा बउआ? e की पावर x, x e की पावर x माइनस का e की पावर x प्लस का क्या? कोई सा भी कांस्टेंट c। तो बोल रहा कि आपका सॉल्यूशन क्या होगा, तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉमन कर लेंगे, एक्स माइनस का 1 प्लस का सी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक्स इंटू वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू एक्स माइनस का 1 प्लस का सी। बच्चों क्लियर है? समझने की जरूरत है। क्या होगा? एक्स वाई ई की पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 1, ऑप्शन से मिला लो। एक्स वाई लेफ्ट साइड में सभी में है, e की पावर x इंटू एक्स माइनस का y बोले तो d मस्ट बी द आंसर। क्लियर है बच्चों? d आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, समझना जरूरी है, छापना जरूरी है, स्क्रीनशॉट्स लेना जरूरी है, आगे की तरफ बढ़ना भी जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहा आसान भाषा में e इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बहुआ अब जितना भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्वेश्चन आएगा ये आपको खुद से करने का है। ये आपका क्या हो जाएगा बहुआ? HW। ये HW आपका होमवर्क है। क्लियर है बडीज? HW है। आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। फिर से कह रहा, अभी हमने दोस्तों कहा था और ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी है, आंसर इसका log x था, ये आपको फिर से बनाने की जरूरत है। HW है आपका। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। कह रहा ये दिया गया बउआ, क्या दिया गया? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो जहां बउआ जहां p क्या दिया गया है? p गिवन है आपका tan x, p आपका tan x एंड q क्या गिवन है? q गिवन है sec x। डन है बडीज, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चूंकि बउआ आप जानते हो, क्या जानते हो कि सबसे पहली बात आप लोगों को क्या फाइंड आउट करने की है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर कोई सा भी डिफरेंशियल इक्वेशन ना जाए तो उसमें आपको क्या करने की जरूरत है? सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने की जरूरत है। क्या होता है फॉर्मूला? e की पावर इंटीग्रल p dx। होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। तो e की पावर इंटीग्रल p बोले तो tan x एंड बउआ tan x का इंटीग्रेशन आपको बेहतर एंड फैंटास्टिक तरीके से पढ़ाया गया था और आप लोग पढ़े भी है। tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? बोलो तो बच्चे, log ऑफ मॉड sec x। e की पावर log हो और बेस में ऑब्वियस सी बात है e होगा ही होगा, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? sec x। बउआ आपका क्या आ गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec x आ गया। सो सॉल्यूशन क्या होगा? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा? वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जिसकी हमें जरूरत है उसका वो सॉल्यूशन क्या होगा? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपका हो जाएगा, देख लो यहां पे x इंटू वाई क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y इंटू आई एफ है ना, y इंटू आई एफ बोले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू वाई एफ। बच्चों होगा या नहीं होगा बता दो? dx प्लस का क्या? dx प्लस का c समझ में आई? चलिए तो हम लोग कुछ नहीं करना, पुट करने की जरूरत है। y इंटू आई एफ क्या है बुआ? sec x, यहाँ पे sec x रख देने का है इक्वल टू इंटीग्रल q बोले तो sec x इंटू आई एफ बोले तो sec x, वो भी sec x, तो sec x इंटू sec x dx प्लस का क्या? c। बच्चों क्लियर है? समझना अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपोर्टेंट है, समझना बउआ जरूरी है। तो y इंटू क्या हो जाएगा? sec x
इक्वल टू इंटीग्रल सेक एक्स इंटू सेक एक्स बहुआ सेक स्क्वायर एक्स प्लस का क्या सी, सो आपको मिल जाएगा y इंटू सेक एक्स बराबर क्या सेक एक्स का सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x प्लस का c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। y इस फॉर्म में देख लो, आंसर मस्ट बी गिवन y इंटू सेक एक्स बराबर tan x प्लस का c। सो a मस्ट बी द आंसर। क्लियर है, a मस्ट बी द आंसर। ये आपको खुद से करने का, मैं बोला था इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्वेश्चन अब जितना भी आएगा सब आपको करने की जरूरत है आसान भाषा में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए